अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कायम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएई के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि यूएई के अंदर कैसे अप्लाई करें और वहाँ कौन सी एग्ज़ाम लिखी जाती है और कौन से स्टेट के लिए कौन सी एग्ज़ाम लिखी जाती है, क्या इनका सिलेबस रहता है और किस तरह की एग्ज़ाम होती है, और यूएई के जो जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड है, उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को पूरा सुनिए और अच्छी तरीके से सुनिए। दोस्तों, यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर अभी अपन अगर अप्लाई करें या जॉब के लिए जाएं तो वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है। स्पेशली फार्मासिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है या नर्स है, ऑल ओवर कंपटीशन हो गया है। मगर टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप बिल्कुल ट्राई करिए वहाँ पे। आपको यानी जैसे इंडिया के अंदर या बंदा अपने अपने मुल्क के अंदर होता है, जैसे इंडियन है या पाकिस्तानी है, वो अपने मुल्क के अंदर होते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं यूएई जाऊँगा और तुरंत जॉब लग जाऊँगा। ये नए बंदों के साथ ये स्पेशली होता है। मगर यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करोगे तो ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि यूए के अंदर कैसे अप्लाई करें, इसकी क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, यूए के अंदर इनके जो 3 स्टेट हैं, एक दुबई हो गया, और दूसरा इनका अबू धाबी साइड हो गया, और तीसरा जो इनका जो शारजा साइड हो गया, जो फुजेरा वगैरह ये है। तो यूए के लिए 3 प्रकार की एग्ज़ाम लिखी जाती है। एक डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी, जो दुबई का जो एरिया है या दुबई का जो स्टेट है उसके आसपास अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको डीएचए एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और अगर आपका प्लान है कि मैं अबू धाबी साइड जॉब करूं तो आपको एचडब्ल्यूडी हाद आप लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों को निकाल के जो इनका तीसरा स्टेट रहता है, जिसको शारजा फुजेरा इस साइड रहता है, अगर वहाँ के लिए अगर आप जाने के लिए इच्छुक हो, अगर उधर आपका जाने का प्लान है, तो फिर आप एमएचओ लिखिए। ये 3 प्रकार की एग्ज़ाम है और इनका प्रोसेस तीनों का सेम है, और इनका जो फ़ीस है वो भी सेम ही है। ठीक है? और पैटर्न के अंदर अगर बात करें तो डीएचए थोड़ा सा इजी है और एमएचओ थोड़ा सा इजी है, लेकिन हाथ के बारे में कुछ लोगों का कहना है, बिल्कुल ये सत्य है बात, बिल्कुल ये सच बात है कि हाथ थोड़ा सा टफ रहता है एग्ज़ाम। और तीनों एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल सेम कंडीशन सेम टर्म्स हैं, तीनों के लिए सेम सेम डॉक्यूमेंट, सेम फीस, सेम टाइमिंग, ऑल ओवर सेम है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करें और क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या होता है कि यूए के लिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको सबसे पहले डाटा फ्लो करना होता है। ठीक है ना? और डाटा फ्लो के बाद आपका एलिजिबिलिटी नंबर लेके और आपकी मोबाइल आईडी बना के और उसके बाद आपकी एग्ज़ाम बुक करके फिर आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, और उसके बाद आप विज़िट वीज़े से दुबई यूएई आ सकते हो। ठीक है? और इसकी जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो मेरे को अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं यूएई साइड जॉब करूँ, तो आप ये करिए कि सबसे पहले आप एक साइड के अंदर आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं डाटा फ्लो के लिए, वो डाटा फ्लो के जितने भी डॉक्यूमेंट हो वो आप रेडी करिए और डाटा फ्लो की प्रोसेस डालिए। और डाटा फ्लो की प्रोसेस की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट टाइम होता है यानी मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 महीने होता है। 90 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। इधर आप मटेरियल मंगा के आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, इधर आपकी स्टडी चलती रहेगी, इधर आपकी डाटा फ्लो की प्रोसेस चलती रहेगी, और धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर आपकी स्टडी भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, और इधर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम बुक करके आप लिख सकते हो। ये सबसे अच्छी है। अब बात करते हैं कि डाटा फ्लो, बहुत से लोगों को पता नहीं कि डाटा फ्लो क्या होता है। तो दोस्तों, डाटा फ्लो के बारे में बता देता हूँ कि डाटा फ्लो वो टीम है जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ना वो वेरीफाई करेगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है या अनलीगल है, आपकी यूनिवर्सिटी है वो लीगल है या नहीं अनलीगल है, आपने जहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लिया है, जहाँ पे आपने काम किया है, वो लीगल है या अनलीगल है। ये इन सब की वेरीफाई करने वाली टीम को डाटा फ्लो की टीम कहते हैं, और डाटा फ्लो टीम इंटरनेशनल टीम होती है। तो डाटा फ्लो की जो टीम होती है वो ऑल यानी वर्ल्ड के लिए ऑल वर्ल्ड की यानी इंटरनेशनल टीम होती है, और पूरी दुनिया के लिए एक ही टीम होती है डाटा फ्लो। और डाटा फ्लो की बात करें तो ये आप अपनी यानी जो मेडिकल प्रोफेशन लाइक फिजियोथेरेपिस्ट या फार्मासिस्ट जो भी हैं, जितने भी, वो डाटा फ्लो अपनी लाइफ में एक ही बार करेंगे। यानी एक बंदे को यूए के लिए प्लान हुआ उसका और उसने डाटा फ्लो कर लिया, फिर उसका प्लान हुआ कि नहीं मुझे तो कतर साइड जाना है या सऊदी साइड जाना है, तो डाटा फ्लो वही रहेगा, वो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा। उसके दौरान उसके कुछ डॉलर्स वगैरह पैसे कटेंगे,
और वो उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं ईज़िली यूएई से कतर के लिए या कतर से सऊदी के लिए। ये होती है डाटा फ्लो की। अब डाटा फ्लो की जो बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है जो आपको रेडी करने होते हैं। तो यूएई के लिए स्पेशली जो डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं उसके लिए आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लाजिम चाहिए। वो आपकी डिग्री है उसकी डेट होती है इशू डेट, इशू डेट से ना काउंट होगा। आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो आपकी डिग्री की इशू डेट से काउंट होगा। तो वहाँ से आपके पास मिनिमम यानी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये काउंसलिंग का यानी फार्मा काउंसलिंग है या नर्सिंग काउंसलिंग है उसका जो जिसको अपन लाइसेंस बोल सकते हैं या सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास आपकी जैसे डिग्री है अगर वो 4 साल की है या 5 साल की है तो उसकी जो मार्कशीट हैं वो आपके पास होनी ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना ज़रूरी है जो मैंने आपको पहले बोल दिया है। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और आपके पास फ़ोटो और आपकी ईमेल आईडी। और इसके अलावा 2 स्पेशल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको बहुत से लोगों को पता नहीं है। एक होता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्ट। ये दोनों यूए के एग्ज़ाम के अंदर नीड होती है। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको इसकी प्रोसेस के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है ना, जैसे फार्मा काउंसलिंग या नर्सिंग काउंसलिंग है, वो आपको देगी, और उसके बदले में आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो वहाँ पे जमा होगा, और उसके बदले में वो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बना के दे देगी। और इसकी जो लीगल प्रोसेस होती है कि कोर्ट के अंदर स्टाम्प लेना होता है, उसके अंदर लिखाना पड़ता है, इस तरह की लंबी प्रोसेस होती है। अगर आप को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में जो करेक्ट अगर जानकारी लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहाँ पे आप कमेंट करिए, और अब आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे शेयर करने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और आपका ओरिजिनल लाइसेंस है वो आपके फार्मा काउंसलिंग के अंदर या नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर जमा रहेगा, और उसके बदले में आपको वो दे दिया जाएगा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। और जब तक आप यूज़ करोगे, जब तक आप काम करोगे, तब तक वो ओरिजिनल लाइसेंस आपका फार्मा काउंसलिंग के अंदर जमा रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट की। तो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉलेज होती है ना वो आपको देती है। तो कॉलेज का जो लेटर पैड होता है उस पर आपका नाम, नंबर, आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ लगा के, और नीचे की साइड जो आपने जैसे आपने बैचलर कर रखा है, 4 साल की डिग्री कर रखी है या 5 साल की डिग्री कर रखी है, तो उनकी 500 सालों के जो 5 ईयर के जो मार्क्स है ना वो उसके अंदर शो करके पूरा अच्छी तरीके से, और नीचे की साइड मोड़ लगा के सिग्नेचर करके प्रिंसिपल आपको दे देगा। ये ट्रांसक्रिप्ट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आप डाटा फ्लो की प्रोसेस कर सकते हो। हाँ, यूए के लिए एक ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आप पहले डाटा फ्लो करके एग्ज़ाम लिख सकते हो, या एग्ज़ाम कंप्लीट करके फिर डाटा फ्लो कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों आपके लिए ऑप्शन खुले हैं। और एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 14 दिन के अंदर यानी 2 वीक के अंदर आ जाता है। और रिज़ल्ट के अंदर अगर आप पास हो गए तो उसके बाद इसका जो एक्सपायरी डेट है ना, यानी उसका जो टाइम होता है वो 2 साल का होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप पास हो गए, और पास होने के बाद में वहाँ से 2 साल के अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढना ज़रूरी है। जहाँ के लिए जैसे आपने डीएचए किया तो दुबई, अगर आपने हाथ किया तो अबू धाबी, एमओज किया तो जो यूए का जो तीसरा पार्ट है वहाँ पे। तो आपको 2 साल के अंदर अंदर जॉब करना ज़रूरी है। अगर जॉब नहीं कर पाए, आप ऐसे बैठे रहे, तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए ये प्लान होना चाहिए कि आप जैसे एग्ज़ाम पास किए, और एग्ज़ाम पास करते ही आपको यूए के लिए विजिट वीज़े पे जाना है। और जब आप विजिट वीज़े पे जाओ तो वहाँ पे आप जैसे बहुत से लड़के क्या करते हैं कि 1 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं। तो 1 महीने का ना लिए दोस्तों, आपको अगर विजिट वीज़े पे जाना है, जॉब सर्च करनी है, तो आपको कम से कम ऐसा समझो कि 3 महीने से या 6 महीने का विजिट वीज़ा पे लेके जाए आप। और आपका प्लान होना चाहिए कि आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या फ्रेंड या जो भी है वो वहाँ रहते हैं, आप उनकी सपोर्ट लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होता है यूए के अंदर एकोमोडेशन में, इनमें, खाने में, पीने में। तो एक सपोर्ट मिल जाए आपको, कोई आपका रिश्तेदार जानकार, वो आपको सपोर्ट कर दे एकोमोडेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या खाने के लिए उस हिसाब से। तो ये है। और एक उसके अंदर ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग जाते हैं तो मतलब प्री प्लान के साथ नहीं जाते हैं। तो दोस्तों जब भी जाए प्री प्लान के साथ जाए, आपका पूरा प्लान होना चाहिए। प्लान ये होना चाहिए कि आपके जो आपने एग्ज़ाम पास कर ली तो आपके पास सीवी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, और सीवी बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है या जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी आप निकालिए और उनके 10 सेट बनाइए, 10 से 15 सेट बनाइए। और जैसे आपकी सीवी हो गई, आपकी डिग्री हो गई, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपने जो एग्ज़ाम पास किए उसका वो हमारी आईडी हो गई, ठीक है ना? यानी जितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी कॉपी बना के एक सेट बनाइए। ऐसे आप कम से कम 10 से 15 सेट बनाइए। उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप जैसे यूएई पहुँचेंगे तो आप इंटरव्यू देने गए या आपने कहीं अप्लाई किया, ठीक है? तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप ऐसे चले गए फिर आपको फ़ोटोकॉपी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ परेशानी होगी। हो सकता है कि आप जिस जगह पे आप स्टे कर इस आपने रुके हो, आपने जहाँ स्टे किया वहाँ पे ये चीज़ें है या नहीं है। है तो फिर आपको वहाँ पे दिरहम में पैसे लगेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ से फ़ोटोकॉपी आपने करवाई, आप वो बोलेगा आपको 1 दिरहम दो, 2 दिरहम दो, तो फिर वो आपको एक फाइनेंशियली भी नुकसान होने वाला है, हो जाता है उस दौरान। और आपका मतलब टाइम भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप है ना पूरी इंडिया से पूरी परफ़ेक्ट तैयारी करके जाएँ। तो कम से कम 10 से 15 सेट लेके साथ जाए, ताकि आपको आगे परेशानी ये ना आए। और वहाँ क्या है कि अभी स्टार्ट में जाए तो इंडिया पाकिस्तान से है तो उनको 1 महीने तक समझ में नहीं आता है, ना सिटी का पता होता है, ना लैंग्वेज का पता होता है। और ड्राइविंग की भी बात करें तो अपने वहाँ पे अपोजिशन साइड में चलाते हैं, अगर यहाँ राइट साइड चलती है गाड़ी तो अपनी लेफ्ट साइड चलती है। तो ये कई चीज़ें हैं, तो स्टार्ट में 5-10 दिन तो बंदे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप है ना जब भी एग्ज़ाम पास करके जाएँ, लंबे वीज़े पे जाएँ 3 से 6 महीने के अंदर, और वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से मतलब आप अच्छे तरीके से ना वहाँ पे आप ट्राई करिए। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इंशाल्लाह, और कोई बंदा अगर मेरे से संपर्क करना चाहता है तो मैं भी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा यूएई जॉब के दौरान। और कोई बंदा जैसे किसी बंदे को डाटा फ्लो से रिलेटेड कोई न्यूज़ पूछनी है, या डाटा फ्लो करवाना है, या एग्ज़ाम करवानी है, जो भी आपको मतलब यूएई की जो एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कमेंट के माध्यम से आप मेरे से संपर्क करिए। इंशाल्लाह मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक-एक टॉपिक से क्लियर कर दूँ। यानी एक-एक टॉपिक मैं आपका क्लियर करने की कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आए। और आप मुझे सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मेरे से संपर्क करिए इंशाल्लाह। और आपको जैसे मटेरियल चाहिए, आपको डीएचए लिखना है या एमओसी लिखना, हार्ड लिखना है, या इसके अलावा सऊदी प्रोमेट्री, कोई भी गल्फ़ कंट्री के लिए अगर आपको एग्ज़ाम लिखनी है, लाइक फार्मासिस्ट, स्टैंडर्ड्स है, या डॉक्टर है, या जितने भी हैं उन सब के अगर आपको मटेरियल की नीड है तो आप मेरे से संपर्क करिए इंशाल्लाह। तो मटेरियल भी इंशाल्लाह मैं अच्छा प्रोवाइड करवा दूँगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।